हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की इस बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम की। फ्रेंड्स, ये एक 10th क्लास का क्वेश्चन है जो कि मैंने लिया है और इस क्वेश्चन को अभी फ़िलहाल यहाँ कराने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि आपको समझाया जाए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी पावर एग्ज़ामिनर दे सकते हैं। देखिए, इतनी बड़ी पावर देखकर बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतनी बड़ी पावर को हम कैसे टैकल करेंगे। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन जनरली बहुत मुश्किल होते नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा हुआ है, फॉर्मूले को आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। एग्जामिनर सिर्फ आपको थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में डालना चाहता है ऐसा क्वेश्चन देख करके कि कहीं आप प्रेशर में इस क्वेश्चन को टैकल ना करें या छोड़ दें, या अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसको बहुत आसानी से कर भी देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा मकसद ये रहने वाला है कि हमें पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि अल्फा कितने डिग्री का यहाँ पर होने वाला है, या जो हमारा एंगल है एक्यूट एंगल वो कितने डिग्री का है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू 2, then what is the value of 10 to the power 2020 अल्फा प्लस cot to the power 2020 अल्फा। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए, हमें गिवन है 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, आप जानते हैं कि कॉट अल्फा इज नथिंग बट 1/10 अल्फा। तो आप इसको लिख लेंगे कॉट अल्फा को 1/10 अल्फा। अब देखिए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको पता है कि यहाँ पर 10 अल्फा आ जाएगा। 10 अल्फा आपका एलसीएम आ जाएगा। 10 अल्फा को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 अल्फा ही मिलेगा, और 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ आप 10 अल्फा को 10 अल्फा से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, एंड 1 1 ज़ा इक्वल्स टू 1। तो अभी हमारे पास ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है वो 10 के टर्म्स में आ गई है। कॉट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। 10 अल्फा को आप राइट साइड में ट्रांसपोज यहाँ पर कर देंगे, तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 210 अल्फा। अब आप इसको देखिए, क्वाड्रेटिक का इसने फॉर्म ले लिया है। एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए। अब आप इसको एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। देखिए, हम स्प्लिट द मिडिल टर्म जो हमारा मेथड है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये जो हमारे पास माइनस के 210 अल्फा है इसको हम माइनस 10 अल्फा और माइनस 10 अल्फा यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब आप देखिए, पहले दो टर्म में से आप बड़े आराम से यहाँ से 10 अल्फा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 10 अल्फा माइनस 1। दूसरे जो दो टर्म है यहाँ से भी आप माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा 10 अल्फा माइनस 1। अब देखिए, 10 अल्फा माइनस 1 यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, तो 10 अल्फा माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में भी आपके पास 10 अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट में 10 अल्फा माइनस 1 आ गया है, विच सिंपली मीन्स दैट 10 अल्फा इज इक्वल टू 1। और आप जानते हैं कि 10 में 1 जो होती है वो 1045 की वैल्यू होती है, विच मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है फ्रेंड्स वो हमने यहाँ पर फाउंड आउट कर ली है। अब इस क्वेश्चन को हम फाइनली सॉल्व करने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा की। तो हमें निकालना है 10 टू दी पावर 2020 अल्फा प्लस कॉट टू दी पावर 2020 अल्फा। तो देखिए, यहाँ पर आप बहुत आराम से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्फा हमारा 45 है, तो ये 1045 की पावर हो जाएगी 2020, और इसी तरीके से कॉट 45 की डिग्री की पावर भी हो जाएगी 2020। अब आप जानते हैं 1045 1 डिग्री 1 के बराबर होता है, और कॉट 45 भी 1 के बराबर होता है, और 1 की कितनी भी पावर लेंगे हमेशा 1 आएगा। तो हमारे पास 1 + 1 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 2। तो यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉट अल्फा को 1/10 अल्फा के फॉर्म में लिखना था। एलसीएम लेने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक मिलनी है। उस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व कर लेना है अल्फा के लिए, जो कि आपको इसमें मिल जा रही है 45 डिग्री, और वो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको अल्फा जो है ऐसा मिलेगा कि जो आपको 1 की तरफ लेके जाए, जैसे साइन 90 हो सकता है, या 1045 हो सकता है, या कॉस 0 हो सकता है। तो आपको इस तरीके से लेकर क्वेश्चन एग्जामिनर देगा जहाँ पर आपके अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1 के जो आपका एंगल है
अल्फा आपको ऐसा मिलेगा कि एंगल की वैल्यू जो है आपकी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, इतनी बड़ी पावर हमेशा 1 के केस में ही आपको दी जाएगी, इतनी बड़ी पावर और किसी केस में आपको दी ही नहीं जा सकती है। 1 हो सकता है या मैक्सिमम -1 हो सकता है, मोस्ट प्रॉबेबली 1 ही होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अपने एग्जाम में आपको बहुत ही काम रहना है, बहुत ही कैलकुलेटेड रहना है, अपनी तैयारी पर भरोसा आपको रखना है और अपनी तैयारी को अच्छे से वहाँ पर अप्लाई करना है। बिल्कुल कामली आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आऊँगा फ्रेंड्स बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।